हेलो एवरीवन, कैसे हैं? वेलकम आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम करेंगे मौर्यन एज, मौर्यन काल के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, कौन थे, कहाँ से आए थे, ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो मौर्यन एज के बारे में हमें पता चलता है वो कैसे पता चलता है। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसके बारे में जो हमें पता चलता है वो कैसे पता चलता है? दो चीजों की हेल्प से। एक तो लिटरली सोर्स एंड सेकंड है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरली सोर्स क्यों आते हैं? जैसे ये बुक्स वगैरह, महाभारत, रामायण, जिनको पढ़ के आप क्या करते हो, आपको पता चलता है कि पुराने समय में जो चीजें थी वो कैसी हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऐसे होते हैं जो दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, पत्थरों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है, कॉइन्स के ऊपर कुछ लिखा होता है। तो ऐसी चीजों को भी पढ़ के हमें पुराने इतिहास के बारे में क्या होती है, नॉलेज मिलती है। सबसे पहले मौर्य इतिहास के जो स्रोत है, लिटररी सोर्स, महाकाव्य एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे कि लिटरली सोर्स क्या है एंड आर्कियोलॉजिकली सोर्स क्या है। सबसे पहले लिटरली सोर्स, जिसको आप बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य, ठीक है, जो चाणक्य थे उन्होंने सबसे पहले 15 बुक्स लिखी हुई हैं। उनके बीच में अबाउट गवर्नमेंट एंड मतलब कि कैसी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, कि उस टाइम पे जो पॉलिटिकल थी, जो राजनीति थी, वो किस तरीके की थी और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस टाइम पे। ये सारा कुछ चाणक्य ने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है। सेकंड है मैक्सनीज इंडिका। अब मैक्सनीज इंडिका में सबसे पहले सेल्कस निकेटर के एम्बेसडर। ओरिजिनल कॉपी इज लॉस्ट ओनली ऑफ सम ग्रीक राइट सर्वाइव। कहते हैं जो इसकी ओरिजिनल कॉपी है वो लॉस्ट है। कुछ कोटेशंस हैं जो ग्रीक के राइटर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर लिखी हुई हैं। और अगर ओरिजिनल कॉपी की बात की जाए तो वो ओरिजिनल कॉपी अभी नहीं है, वो लॉस्ट है, वो गुम है। नेक्स्ट है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट सिस्टम, जिसमें कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, मतलब उस टाइम पे ये जो दास प्रथा थी, उस टाइम पे ये एब्सेंस थी, उस टाइम पे ये दास प्रथा जो थी वो नहीं होती थी। दास प्रथा मतलब ये जो गुलामी है ना, जो गुलामी है वो उस टाइम पे नहीं थी। नेक्स्ट है आगे विशाखा दत्ता जिन्होंने मुद्रा राक्षस एक बुक लिखी गई है। इनकी एक बुक भी है और एक ड्रामा भी है, और जो इनका ड्रामा है वो किसमें लिखा गया है, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इनका जो ड्रामा है वो किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज में। तो याद रखना कि मुद्रा राक्षस एक किताब भी है और एक ड्रामा भी है, और जो इनका ड्रामा है वो किस भाषा में लिखा गया है, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये ड्रामा लिखा गया है। एग्जिस्टेंस ऑफ चाणक्य टू ओवरथ्रो नंदा। इसमें क्या है कि चाणक्य ने जो थी एक राजनीति बनाई थी, उस राजनीति में उन्होंने क्या किया था, एक नंदा डायनेस्टी को क्या किया था, खत्म किया था, नष्ट किया था विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता की हेल्प से उन्होंने क्या किया था, जो नंदा डायनेस्टी थी उनको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। नेक्स्ट है पुराण। अब जो पुराण है वो क्या है, ओल्ड टेक्स्ट, उनको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड टेक्स्ट। कलेक्शंस ऑफ लीजेंड्स, क्रोनोलॉजी एंड लिस्ट ऑफ मॉडर्न किंग, जो मॉडर्न्स के किंग थे, जितने भी राजा थे उनके बारे में लिस्ट है, उनकी क्रोनोलॉजी है कि सबसे पहले कौन आया था, किसने राज किया था। तो जितने भी किंग्स के बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको पुराण में पता चलती है, कि सबसे पहले कौन सा राजा था, किसने राज किया, कितने टाइम तक किया, उसने क्या किया, कौन सी राजनीति बनाई, उसके बाद कौन सा राजा आया, फिर उसने क्या किया। तो उनके बारे में हमें किससे पता चलता है, पुराण से। इतना क्लियर? फिर से रिपीट करती हूँ, विशाखा दत्ता के द्वारा मुद्रा राक्षसा लिखी गई। मुद्रा राक्षसा आपकी किताब भी है और ड्रामा भी है। ये ड्रामा आपका किस लैंग्वेज में लिखा गया, ये ड्रामा आपका संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के टाइम में ये लिखी गई थी चीज।
ठीक है। फिर चाणक्य के द्वारा एक राजनीति बनाई गई थी, उन्होंने क्या किया था, नंदा डेंसिटी को क्या किया था, खत्म किया था विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्ता। नेक्स्ट है पुराण। पुराण के आपकी ऑल टेक्स्ट, इसमें हमें लिस्ट ऑफ मॉडर्न किंग्स के बारे में पता चलता है, उनकी क्रोनोलॉजी पता चलती है। क्लियर। नेक्स्ट है आगे बुद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्ध साहित्य। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलती हैं। देववामसा एंड महावामसा वो है जिसमें अशोक स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन श्रीलंका, कि कैसे अशोक के द्वारा जो बुद्धिज्म था, बौद्ध धर्म था, वो पूरे श्रीलंका में क्या किया था, स्प्रेड किया था, मतलब फैलाया गया था। नेक्स्ट है दिव्य वंदना। दिव्य वंदना जो है वो तिब्बतन टेक्स्ट है, वो तिब्बतन टेक्स्ट है। अशोका एफर्ट्स टू स्प्रेड बुद्धिज्म, अशोका ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। उन्होंने क्या किया था, बुद्ध धर्म को बहुत सारे जगहों पे क्या किया था, स्प्रेड किया था, फैलाया था। सबसे पहले बौद्ध साहित्य में क्या है कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, फिर देववामसा एंड महावामसा में जिसमें पता चलता है कि अशोका ने क्या किया था, बुद्धिज्म को कहाँ फैलाया था, श्रीलंका में। कहाँ पे स्प्रेड किया था, श्रीलंका में। फिर नेक्स्ट है दिव्य वंदना जो तिब्बतन टेक्स्ट है। नेक्स्ट है कि अशोका ने कैसे मतलब कि एफर्ट्स लगाए थे बुद्धिज्म को पूरी जगह पे स्प्रेड करना, मतलब कि पूरी जगह पे उसको क्या किया था, अच्छे से फैलाया था। नेक्स्ट है आगे, अब हम करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। पुरातत्व स्रोत भी कहा जाता है इनको। आर्कियोलॉजिकल सोर्स कौन से होते हैं, पुरातत्वित्व स्रोत। सबसे पहले ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, पाली एंड प्राकृत। पाली लैंग्वेज आपको पता है कि उस टाइम पे संस्कृत भाषा जो थी वो सबको समझ से बाहर थी, तो ये पाली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म ने। तो ये जो सारी चीजें लिखी गई हैं ये पाली टेक्स्ट में लिखी गई हैं, ताकि आम बंदे को भी ये चीजें जो है वो अच्छे से क्या हो, समझ में आ पाए। सेकेंड है स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो ईस्ट में, ग्रीक और अरामेनिक जो है वो वेस्ट में, ख्रोस्टी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में। अशोका एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन सबसे पहले है डेसिफियर्ड बाय जेम्स प्रिंस इन 1837। सबसे पहले जो उन्होंने पिलर के ऊपर ये सारी चीजें लिखी थी ना, वो किसने पढ़ी थी, जेम्स प्रिंसन ने 1837 में सबसे पहले ये क्या किया था, इसको पढ़ा था। नेक्स्ट है अशोका प्रोक्लेमेशन टू दी पब्लिक एट लार्ज। इतनी सारी पब्लिक को बताने के लिए उसने ये पिलरों पे क्या की थी, उस टाइम पे लिखा जाता था। अदर इंस्क्रिप्शन है डायरेक्टली कंसर्न विद मॉडर्न पीरियड। ये डायरेक्टली कंसर्न करती है किस पीरियड से, मॉडर्न पीरियड से। जूनागढ़ रोग इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ के पत्थर देख सकते हो आप, सोगुरा कॉपर प्लेट देख सकते हो, महाराष्ट्र इंस्क्रिप्शन, बोगारा बांग्लादेश में, ये सारी चीजें आपको देखने में मिलती हैं। नेक्स्ट देखो मटीरियल रिमेन्स, जो चीजें रह गई हैं, जो अभी भी वो चीजें हैं जिनको आप देख के पता लगा सकते हो कि उस टाइम पे सच में ये चीजें होती थी। सबसे पहले वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक वुडन लकड़ी के द्वारा बनाया गया एक पैलेस है, वो अभी भी पैलेस है, बट वो अब सारा क्या हो गया, टूट गया है। ठीक है। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर, सिल्वर कॉपर पंच वहां कॉइन्स मिलते हैं सिल्वर कॉपर के, जिसके ऊपर पंच किया और निशान आपको मिलता है। ठीक है। ये कहाँ पे है, पटना में। ये चीज कहाँ पे है, पटना में। सबसे पहले मटेरियल जो रह गया जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये चीजें कैसी थी, तो सबसे पहले एक वुडन पैलेस है जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है। सेकेंड है सिल्वर कॉलम, मतलब कॉइन्स आपको मिलते हैं, वो किससे बने हुए हैं, सिल्वर कॉपर से। ठीक है। और इसके ऊपर निशान है जैसे किसी ने पंच किया हो। क्लियर। तो ये दो चीजें थी, मतलब ये चीजें थी जिनसे आपको पता चलता है कि आपकी हिस्ट्री कैसी है कैसी नहीं। मॉडर्न पीरियड के बारे में इन दोनों चीजों से हमें क्या होता है, नॉलेज प्राप्त होती है। अब ओरिजिन्स ऑफ मौर्य, मौर्य की उत्पत्ति। अब मौर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कौन थे, वो कहाँ से आए थे। तो जैसे जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे आपके धर्म है, अलग अलग धर्म जो है वो अलग अलग बातें बताता है। ठीक है। अगर ब्राह्मणिक मतलब कि ब्राह्मण्स की बात की जाए तो वो बताते हैं बोर्न टू मुरा, एक मुरा नाम की वुमेन थी जो कि शूद्रा थी और नंदा के कोर्ट में रहती थी, तो उसी के द्वारा मौर्य का क्या हुआ है, जन्म हुआ है।
या फिर अगर बुद्धिज्म के अनुसार देखा जाए तो वो कहते हैं कि ये क्षत्रिय क्लेन थे, इनको मौर्यास कहा जाता है। इनको मौर्यास क्यों कहा जाता है? जिस जगह से आए थे वहां पे बहुत सारे मोर पाए जाते थे, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है? मौर्यस कहा जाता है। तो अभी परफेक्शन नहीं पता कि मतलब कि क्या चीज राइट है या क्या रॉन्ग है, पर अगर हम अलग अलग धर्म के अनुसार देखें तो अलग अलग धर्म जो है वो अलग अलग चीजें बताते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण बताते हैं कि मूरा नाम की एक वुमेन थी जो शुद्रा थी, जो नंदा के दरबार में रहती थी, उसी के द्वारा इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। बट अगर बुद्धिज्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म कहता है कि ये क्षत्रिय क्लेन थे, इनको मौर्यास कहा जाता है। इनको मौर्यास क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस जगह से ये आए थे वहां पे बहुत सारे क्या पाए जाते थे? मोर पाए जाते थे। क्लियर? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के बारे में, चाणक्य के बारे में, बिंदुसारा के बारे में। ये हम पढ़ेंगे अशोका के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जितना भी करवाया उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।